आज के इस डेडिकेटेड वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा वायरल और मीम टॉपिक पे, जो कि है ये ब्रिज। ये ब्रिज आप में से मोस्ट ऑफ द लोगों ने तो देखा ही होगा। इसको बहुत लोग 90 डिग्री के ब्रिज के नाम से जानते हैं और बहुत लोग एल शेप्ड ब्रिज के नाम से जो है इसको वायरल कर रहे हैं। और जी हाँ, ये वायरल और मीम दोनों का ही पार्ट है, लेकिन ये बहुत क्रूशल टॉपिक भी है एट द सेम टाइम। मजाक बनाना तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन उसका एक क्रूशल पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना ज़रूरी है कि कितना ब्लंडर है। ये कोई एक सिविल या स्ट्रक्चर लोड का फेलियर का डिज़ाइन नहीं है, या ये एक बैड डिज़ाइन में कंसिडर नहीं होता, ये एक बैड कोऑर्डिनेशन में कंसिडर हो रहा है। बैड कोऑर्डिनेशन समझ रहे हो? दोनों ही गवर्नमेंट की अथॉरिटी है और दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम करने में लगी है। इवन अगर अभी आप देखोगे तो पीडब्ल्यूडी के एक इंजीनियर का जो है वो अभी रिसेंटली वायरल हो रहा है जो क्लिप है, कि वो ये कह रहे हैं कि अगर इंजीनियर ने बनाया है तो कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा। सबसे पहले समझिए कि ये एक रेल ओवर ब्रिज है, मतलब कि रेलवे के ऊपर ब्रिज बनना था। ऐशबाग एक लोकेशन है भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश में भोपाल है। भोपाल के अंदर एक ऐशबाग एक लोकेशन है, वहां पर ही एक स्टेडियम है, फेमस स्टेडियम है। तो उसी के बगल में बनना था। रेलवे की ट्रैक जा रही है। बेसिकली क्या है कि रेलवे की ट्रैक के इस साइड जो है ओल्ड भोपाल है और उस साइड जो है वो न्यू भोपाल है। इसको कनेक्ट करना था। अब क्या होता है जनरली कि जब भी कहीं रेलवे की लाइन बिछी हुई होती है ना, तो वहां पर एक रेलवे ट्रैक होता है, फिर उसको क्रॉस करना होता है। अब वो हर बार आधे घंटे 1 घंटे कम से कम वेट करो। क्यों? क्योंकि अभी ट्रेन जो है वो गुजरी नहीं है, क्रॉस नहीं की। जब तक क्रॉस नहीं करेगी तो उसका बैरिगेड नहीं खुलेगा, फिर हम रेलवे ट्रैक को क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये सब इश्यूज जो है वो जनरली देखने को मिलता है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए यही इनका मेन पर्पस था कि 3 लाख डेली कम्युनिटर्स हैं जो इस साइड से उस साइड जाते हैं और उस साइड से इस साइड। अब इस साइड जो है जो ओल्ड भोपाल है वहां पे तो लोग रहते हैं। जो न्यू भोपाल है वो काफी प्लान्ड है, वहां पे ग्रिड लेआउट पैटर्न पे जो है वो घर बनाए, वो जो स्ट्रीट है वो बनाया गया है। और वहां पर ना बेसिकली काम के लिए लोग जाते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है या फिर जो है वो उनके कमाने के लिए रोजगार की जगह है। तो वो बेसिकली 3 लाख कम्युनिटर्स जो है ना वो इस साइड से उस साइड जाते हैं। तो आप ये मान के चलो कि इनका जो फुटफॉल है, जो इनको मेन कैटर करना है, वो ये करना है कि इन 3 लाख लोगों को इस साइड से उस साइड रोज के बेस पे जो है वो लेके जाना है। इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा था। इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्टिंग है वो 18 करोड़ की है, मतलब 18 करोड़ में इसको जो है वो बनाया गया है। और अभी जो देखा जा रहा है वो ये कि 4 करोड़ इसमें और लगेंगे इसको इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि वायरल होने के बाद जब मीम बना और मीम बनने का जब क्रिटिसाइजेशन स्टार्ट हुआ और हर जगह लोग बुली करने लगे, तब जाके इस पर एक्शन लिया गया, जिसमें अभी 7 इंजीनियर जो हैं वो सस्पेंड हुए हैं पीडब्ल्यूडी के। अब ये जो रेलवे ट्रैक है ना, रेलवे ट्रैक के आसमान में अगर सर पे देखेंगे, एकदम सीधा सर पे है ना, प्लेन के अगर एंगल से देखेंगे, सीधा सर के ऊपर देखोगे रेलवे ट्रैक पे खड़े होके, तो उसके आसमान की जो जगह है ना वो भी रेलवे की है। तो रेलवे के ऊपर से कोई भी चीज जो बनेगी ना वो रेलवे डिपार्टमेंट बनाती है, और रेलवे डिपार्टमेंट जो अपनी रोड बनाती है या जो ब्रिज बनाती है वो अपना नॉर्म्स फॉलो करती है, IRS, इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड्स को जो है वो फॉलो करती है। समझेंगे अभी मैं आपको धीरे धीरे करके क्लियर करूंगा और बताऊंगा कि इसमें हमारा रोल भी कैसे आएगा, कैसे ये सारा एक ब्लंडर हुआ और एक कोऑर्डिनेशन का गेम जो है वो बैठा, यहाँ पर किसकी गलती है किसकी नहीं है, और हमने कितनी जल्दी जज किया या इसमें क्या हो सकता था, सब पे बात करेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि IRS है इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड, जो कि फॉलो होता है, और इसके तहत जो है वो रेलवे वालों ने उस ब्रिज को बना दिया। ब्रिज को बनाते वक्त जो भी उन्होंने प्लान बनाया था वो प्लान जो है वो उन्होंने पीडब्ल्यूडी वालों को नहीं भेजा। पीडब्ल्यूडी मतलब पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है। बेसिकली ये हमारे टैक्स पेयर से, हमारे पब्लिक के लिए, हमारे लिए चीज़ों को बनाती है। ठीक है, तो ये पीडब्ल्यूडी यहाँ पर आता है, और दूसरा आता है जो कि ये हमारा रेलवे का डिपार्टमेंट। जब भी ऐसे 2 लोगों का कोऑर्डिनेशन या 2 डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन होता है तो यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है जिसे हम बोलते हैं GAD, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग्स। जी हाँ, यहाँ पर एक ड्राइंग होती है जो कि दोनों के पास कॉमनर होनी चाहिए और दोनों का उस पर अप्रूवल होना चाहिए, और उसके तहत ही काम होता है। लेकिन 1 से 2 बार जो है वो रेलवे वालों ने उनको भेजा पीडब्ल्यूडी वाले को, उन्होंने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद इन्होंने सोचा कि भाई हम हमारे हिस्से का जो है वो बना लेते हैं। सर के ऊपर, मतलब रेलवे ट्रैक के जस्ट ऊपर जो है वो उन्होंने वो ब्रिज जो है वो बना लिया, रोड बना दिया। और उसके बाद अब उन्होंने पीडब्ल्यूडी वालों को जाकर बोल दिया कि भाई ये जो है, अब इसका एक स्टार्टिंग होता है और उसका एक एंड है। अब वो हवा में तो झूलेगा नहीं, इसका एक स्टार्टिंग होगा, इसका एक एंड होगा इस ब्रिज का। तो उस स्टार्टिंग और उसके एंड को जोड़ने का काम, जो रोड से जोड़ने का काम है, जो एग्जिस्टिंग रोड है उससे जोड़ने का काम पीडब्ल्यूडी को करना था। ठीक है, तो ये काम पीडब्ल्यूडी को करना है। अब दिक्कत ये है कि पीडब्ल्यूडी को ऑलरेडी ये चीज दिख गई कि उन्होंने सीधा नहीं बनाया है ब्रिज को, और ना ही थोड़ा सा भी मतलब कोई पैरेलल बनाया है, बहुत ही वियर्ड एंगल पे उन्होंने बनाया है। लेकिन इनका काम पीडब्ल्यूडी का था वो था इसके एंड को जोड़ना और इसके स्टार्टिंग को जोड़ना, तो इन्होंने जोड़ दिया। जब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये गलती दिख रही है कि भाई एंगल ही वियर्ड है और आपको ये चीज़
मतलब कि उसको आगे प्रोसीड करना फर्दर रिस्क का काम है, दूसरा फेलियर का काम है, तीसरा ये सही नहीं बना है, तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते थे, लेकिन नहीं। अब ये भी अपना फ्रस्ट्रेशन में है, तो इन्होंने क्या किया, उसके स्टार्टिंग को और उसके एंड को जोड़ दिया। और यहीं से ही जब ये ब्रिज कंप्लीट हुआ तो यहीं से वायरल होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि ब्रिज को जोड़ते वक्त उनको वो कर्व नहीं मिला जो कि पीडब्ल्यूडी को फॉलो करना होता है आईआरसी। जैसे कि रेलवे वालों को आईआरएस करना होता है, इनको आईआरसी नॉर्म्स जो है वो फॉलो करना होता है, स्टैंडर्ड, जिसे हम बोलते हैं इंडियन रोड कांग्रेस जो है इसका फुल फॉर्म होता है, तो इनको ये फॉलो करना होता है। और उससे पहले क्या आता था, जीएडी, मतलब कि जनरल अरेंजमेंट, मतलब कि जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग जो है वो दोनों के पास होनी चाहिए, जो कि थी नहीं। मतलब कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें दोनों का सिमिलर साइन एक ही डॉक्यूमेंट में हो। दोनों ने अपने अपने लेवल पर किया है लेकिन एक साथ नहीं किया। समझ में आया? अब समझिए ये चीज़ कि इन्होंने अपना स्टार्टिंग जोड़ दिया। भाई आपको दिख रहा है कि कर्व नहीं बन रहा, वहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो आपने बनाया क्यों? आपने रिजेक्ट क्यों नहीं कर दिया? आप सीधा बोल देते कि ये इंडियन रेलवे वालों की गलती है, इनको दोबारा बनाना है, अगर ये नहीं बनाएंगे तो हम तो काम नहीं कर रहे जी। लेकिन नहीं, आपको भी पता है कि जब कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसके बीच में कितने पैसे जो हैं वो बीच बीच में गायब होते रहते हैं, सबको अपने अपने हिस्से का पैसा मिलता जाता है। बेसिकली जिसे कि आप करप्शन बोलते हो। मैं इसमें यहाँ पर कोई क्लेम नहीं कर रहा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि इसीलिए शायद हो सकता है इस प्रोजेक्ट को चलाया गया हो कि भाई प्रोजेक्ट चलते रहने दो, कम से कम सबका अपना अपना हिस्सा तो निकल जाएगा, है ना। तो स्टार्टिंग को और एंड को जोड़ दिया गया। उसके बाद रील और मीम का कल्चर है ही आज की दुनिया में, वो चलना स्टार्ट हुआ और उसके बाद ये न्यूज़ जो है वो लाइमलाइट हो गई। अब यहीं पर मेन गेम आता है। मैंने एक रील देखा या एक वीडियो देखी या न्यूज़ का आर्टिकल देखा या न्यूज़ का ब्लॉग देखा और मुझे समझ में आ गया पीडब्ल्यूडी वालों की गलती है, थोड़ी बहुत इंडियन रेलवे वालों की गलती है कि उन्होंने पता नहीं एक स्लैंटेड वे में बनाया, बस बात हो गई ख़त्म। जी नहीं, यहीं से मेन गेम स्टार्ट होता है। इतनी जल्दी किसी चीज़ को डिसाइड करना शायद से जल्दबाजी है, और आज की डेट में हम हर कोई जो है वो बहुत इंपल्सिव हो चुके हैं। हम बहुत जल्दी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पे आ जाते हैं, बिना कुछ ज़्यादा तर्क वितर्क किए, बिना कुछ रिसर्च किए, बिना कुछ सोचे। जिसकी वीडियो पहले आ गई हम उसके साइड हो जाते हैं, अगर उसके बाद उसका डिफेंस में कोई दूसरी वीडियो बना देता है तो हम उसके साइड हो जाते हैं। तो एक्चुअली में बात करते हैं कि इसमें इशू क्या था। सबसे पहला, आईआरसी और आईआरएस दोनों ही जो है वो नॉर्म्स फॉलो नहीं हुए, स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हुए। तीसरा, जीएडी फॉलो नहीं हुआ, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग जो है वो फॉलो नहीं हुआ। और यहाँ पर मैं बता दूं कि इंडिया में जितने भी प्रैक्टिसेस होते हैं, स्पेशली रोड को बनाते वक्त या ब्रिज को बनाते वक्त या एक्सप्रेसवे या हाईवे को बनाते वक्त, उसमें आर्किटेक्ट को कंसिडर्ड नहीं किया जाता, 0/0। मतलब आप सोच रहे हो कि सेफ्टी के लिए और स्टैंडर्ड्स के लिए ये तो डिसाइड किया गया है कि भाई ये नॉर्म्स हैं, ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये नॉर्म्स हैं, ये स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन अब ये भी तो समझो कि जिस रोड को आप बना रहे हो उसका टर्निंग रेडियस क्या होना चाहिए, ये आपने कार के हिसाब से डिसाइड कर लिया कि भाई यहाँ पर कार मुड़ेगी या ट्रक मुड़ेगा। ठीक है, अगर ट्रक मुड़ेगा तो उसका टर्निंग रेडियस ज़्यादा होना चाहिए, अगर कार मुड़ेगी तो उसका टर्निंग रेडियस कम होना चाहिए। कहीं कहीं पर यू टर्न है, कहीं कहीं पर साइनेज है, समझ में आता है, लेकिन आपने आर्किटेक्ट को इन्वॉल्व नहीं कर रखा। ये आपके पॉलिसीज़ में चेंज होना चाहिए। आर्किटेक्ट का रोल सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन तक नहीं होता, उनका काम कोऑर्डिनेशन का भी होता है, वो कोऑर्डिनेट भी करते हैं। चाहे आप उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट वालों को ले आओ जिसे पीएमसी बोलते हैं, चाहे आप स्ट्रक्चर इंजीनियर को ले आओ, सिविल इंजीनियर को ले आओ, एमईपी इंजीनियर्स को ले आओ, आप किसी को भी ले आओ, आर्किटेक्ट कंबाइन करके कोऑर्डिनेट करता है। आप सिंपल सा सोच रखिए, यहाँ पर इंडियन रेलवे वालों ने इस ब्रिज को बनाया, अपने सर के ऊपर वाला हिस्सा जिसे हम सेंट्रल स्पैन बोलेंगे, और उनको जोड़ने और एंड का काम किसने किया? पीडब्ल्यूडी वालों ने। लेकिन अगर उसका अप्रूवल एक और बीच में एंगल आता जो कि आर्किटेक्ट का होता कि भाई हमसे ऑडिट करवाया जाता या हमसे मैंडेटरी किया जाता कि हमसे भी एक रिपोर्ट ली जाएगी, तो हम क्या बोलते कि जी मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को कि आपने जो है जो उन्होंने तिरछा जो है वो सेंट्रल स्पैन बनाया तो आपने ही बना दिया, लेकिन ये हमारे यूज़र के हिसाब से नहीं है। मतलब जो दोनों ही एग्जाम्पल मैंने दिए, हाईवे वाले और ये सेंटर वाले, इसमें यूज़र गायब है। गाड़ी बंदर चला रही है या इंसान चला रहा है, जो चला रहा है वो ही गायब है। हमारे सेफ्टी नॉर्म्स में, स्टैंडर्ड्स में, जैसे कि मैंने बोला कि अगर ट्रक मुड़ना है तो ट्रक के हिसाब का रेडियस दे दिया जाएगा, टर्निंग रेडियस। अगर कार को मुड़ना है तो कार के हिसाब का टर्निंग रेडियस दिया जाएगा। अरे इंसान के लिए कौन सोचेगा? उसमें इंसान चला रहा है। कितनी बार आप देखते होगे हर चीज़ स्टैंडर्ड और सबके सब सोचा गया है। आप सोच रहे हो कि स्टैंडर्ड बनाया गया है, सेफ्टी नॉर्म्स बनाई गई है तो इंसानों के लिए तो बनाया गया है। जी नहीं, वो सेफ्टी के लिए बनाया गया है। लेकिन एक कोई वहाँ पर भी एक ऐसा अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि आर्किटेक्ट अक्सर होती है, जो यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से सोचे। सोचिए हम एयरपोर्ट, मेट्रो, मोबाइल, लैपटॉप, हर चीज़ में यूआई और यूएक्स जोड़ते हैं, यूज़र इंटरफेस, यूज़र एक्सपीरियंस।
और ये चीज़ें हमारे हाईवे और रोड से गायब है। इसलिए आप देखते होगे आजकल जर्नी में उतना मज़ा नहीं आता रोड में कार ड्राइव करते वक्त। बस हाँ, अगर किसी ने नई गाड़ी ली है तो नई गाड़ी चलाने मज़ा आता है, लेकिन वो मज़ा नहीं आता जैसे कि ढाबा आने वाला है, या ये बहुत अच्छा लग रहा है, या ये बहुत एस्थेटिक लग रहा है। तो वो जर्नी में ना वो एक बोरियत से आने लग गई है। अगर आप ज़्यादा रोड पर ट्रैवल करोगे ना, यू विल गेट टू नो वहाँ पर सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं, स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, सिविल्स के सारे हो रहे हैं, सब कुछ, लोड बेयरिंग, विंड, हर चीज़ फॉलो हो रहा है। जो फॉलो नहीं हो रहा है वो है हम, यूज़र एक्सपीरियंस। हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। अगर मैं छोटी मुंह बड़ी बात बोलूं तो इस पूरे इंडिया को ना रोड सेंट्रिक डिज़ाइन किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ रोड। हर कोई तारीफ तो कर रहा है नितिन गडकरी की, मैं मना नहीं कर रहा भाई, मैं नहीं जानता इतनी बड़ी बात की क्या है नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं 5 साल इस इंडस्ट्री में रहने के बाद, ये पूरे इंडिया को रोड सेंट्रिक किया जा रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन 0/0 है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से तो कोई उम्मीद ही नहीं करता। जैसे कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कोई उम्मीद नहीं करते, वैसे ही अब गवर्नमेंट के ट्रांसपोर्टेशन से कोई उम्मीद नहीं करते। आज की डेट में रोड सेंट्रिक बना दिया गया है कि हर किसी के पास गाड़ी होनी चाहिए इस जगह से लेकर उस जगह जाने के लिए। ट्रेन में अगर जाने की कोशिश करोगे, दिन ब दिन ट्रेन की अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है। नॉर्मल टिकट्स आपको नहीं मिलेंगे, आपको हमेशा या तो तत्काल लेना पड़ेगा, और अगर आप लेते भी हो तो थर्ड एसी जो है वो अब जनरल बन चुका है, सेकंड एसी जो है वो थर्ड एसी बन चुका है, और फर्स्ट एसी में तो आपको मिल जाए तो गरीमत है भाई साहब। और फ्लाइट से भी महंगे चार्जेस हैं उसके, अगर फर्स्ट एसी से अगर आप कहीं जाने की सोचोगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, बस, ये सब चीज़ें तो गायब हो चुकी हैं। कहाँ हैं? सिर्फ और सिर्फ रोड ड्रिवन बना दिया गया है पूरे इंडिया को। हम कहीं पर भी जा रहे हैं तो रोड ड्रिवन। और पूरे, अगर अब्रॉड में बात करें, इंटरनेशनली अगर बात करें, तो मोस्टली जो अभी प्रैक्टिस चल रहा है वो ये चल रहा है कि लोग अभी क्या कर रहे हैं कि रोड सेंट्रिक नहीं बना के पेडेस्ट्रियन सेंट्रिक, साइकिल सेंट्रिक जो है वो इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। अगर वो 100% डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, वैसे ऑल दो 5 से 6 कंट्रीज ऐसी हैं जो 100% डिज़ाइन कर चुकी है ना, और उसको अचीव भी कर चुकी है आज की डेट में, लेकिन बहुत सी कंट्रीज जो नहीं कर पा रही वो एटलीस्ट 20% 30% इनकॉर्पोरेट तो कर रही है। आप बताइए कितनी जगह हाईवे और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं तो वहाँ पे पेडेस्ट्रियन वॉकवे है, वहाँ पे साइकिलिस्ट के लिए है, वहाँ पे बाइकिस्ट के लिए है, बाइक चलाने वालों के लिए है। तो बाइक चलाने वाले को भी अगर उस रोड पे एक्सप्रेसवे पे जाना है तो वो कार ही चलाएगा, वो कार ही खरीदेगा, उसकी एस्पिरेशन ही कार है। और जहाँ पर आज की डेट में इस इंडिया में लोग मोस्टली एस्पिरेशन ड्रिवन हो चुके हैं कि वो एक सपना देखते हैं कि हमारे पास कार होनी चाहिए, ये वाली कार, वो जो एक एस्पिरेशन ड्रिवन है। सोचो उसके लिए रोड पे एस्पिरेशनली कुछ डिज़ाइन ही नहीं किया जा रहा। यूज़र एक्सपीरियंस गायब है, यूज़र इंटरफेस गायब है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आज की डेट में बहुत जगह आप देखोगे रील या इंस्टाग्राम पे कोई भी चीज़ अगर वायरल हो रही है, ये न्यूज़ में आ रहा है, तो क्या आ रहा है, एक BMW वाले ने, या क्या कहते हैं, सुपर स्पोर्ट्स कार ने एक नॉर्मल कार को ठोक दिया, वो वहीं पर ही ख़त्म हो गए। अब सुपर स्पोर्ट्स कार है तो उसकी सेफ्टी उतनी ही अच्छी होती है कंपैरेटिवली, तो अगर क्लैशेज हो भी रहे हैं या कोलिजन हो भी रहा है तो चांसेस हैं कि जिसके पास सस्ती कार है या नॉर्मल कार है वही ख़त्म होगा, या जिसके पास सस्ती बाइक है वही ख़त्म होगा। बीच में एक न्यूज़ अगर आप लोगों को देखने को मिली हो तो क्या है कि हायाबूसा ने जो है वो सुपर स्पोर्ट्स बाइक है और उसने एक नॉर्मल जो है वो जोमेटो ड्राइवर को जो है वो वहाँ पर कोलिजन हो गया और वहाँ पर ऑन द स्पॉट ही जो है वो डेथ हो गई, ये भी कवर हुआ। अब यहाँ पर आप मोस्ट ऑफ द चीज़ों में देखोगे लोग क्या कर रहे हैं, कमेंट करते हैं। कमेंट क्या आता है? कमेंट ये आता है कि गलती है, उसको फांसी की सज़ा दे दो, उसको ये दे दो। आप ये समझ रहे हो, आप इंडिविजुअली डिज़ाइन नहीं कर सकते किसी को। आपने अगर 100 की लिमिट लगा दी है, उससे कुछ नहीं होता। ह्यूमन एरर तो फिर भी रहेगा, हम इंसान हैं और हमसे गलती होगी। आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते सिर्फ एक 100 का साइन बोर्ड लगा के कि 100 लिखा हुआ था तो आपने 100 पे क्यों नहीं चलाया। अच्छा, आप मुझे गारंटी देते हो कि अगर हर कोई 100 चलाएगा तो भी एक्सीडेंट नहीं होगा? क्या इसको दे सकते हो? डिजाइन फिर भी फेलियर होगा, फिर भी ह्यूमन एरर रहेगा। अरे कोई भगवान थोड़ी बन जाएगा, कुछ भी नहीं हो सकता, आप ह्यूमन एरर रहेगा। आपको अगर सिंपली डिजाइन करना है तो यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से करो ना। जो स्पोर्ट्स कार या स्पोर्ट्स बाइक ले रहा है उसको उसकी रोड का बनाओ। अगर उसकी रोड अलग आप नहीं बना सकते हो तो फिर वो बेचना अलाउड मत करो इंडिया के अंदर। एज सिंपल एज दैट। आप सोचो, मेरी कार है, एक बेसिक सा मैं मान लेता हूं, मेरे पास एक ऑल्टो है। मेरी कार मोस्ट ऑफ द टाइम 120 से ऊपर वैसे भी नहीं जा पाती है ना। मैं पूरा दम लगा दूंगा, 3 सिलेंडर इंजन है तो कितना ही 800 सीसी की अगर कार है तो कितना ही खींच लेगी, मान लेते हैं 100 खींच लेगी, 120 खींच लेगी, ठीक है। वहीं पर एक सुपर स्पोर्ट्स कार है जो सिर्फ एक रेस पर 100 पहुंच सकती है, वो भी पहले गियर में, पहले से दूसरे गियर में 100 पहुंच जाएगी। सुपर बाइक पहले गियर में 100 पहुंच जाती है या 80 पहुंच जाती है। अब आप सोच के देखो, उसके लिए सिर्फ एक, और वो कार और उनको जो डिजाइन किया जाता है ना वो कुछ इस तरीके से किया जाता है कि उनको ना अंदर से वो एड्रेनलिन हिट हो रहा होता है। जैसे आप
कोई केटीएम ले लो या कोई सुपर बाइक ले लो, आप उस पर बैठते हो, जब बैठते हो ना तो बैठते ही ना आपका एड्रेनलिन हिट होता है, क्योंकि उसको इतना एग्रेसिवली बनाया जाता है कि आप थोड़े से झुक जाते हो। अगर सुपर स्पोर्ट्स बाइक की बात करूं, आगे हैंडल होता है, उस पर हाथ रखते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपको पुश करता है, आपके को ट्रिगर करता है कि रेस दो, रेस दो। और कोई भी इंसान आज के डेट में ट्रिगर कर सकता है, आपको ही कोई इंसान ट्रिगर कर देगा, दो आपको चार बात बुरी बोलेगा ना, आप भी उसको बुरा बोलना स्टार्ट कर दोगे। ट्रिगर करना टफ नहीं है आज की डेट में। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर वो उतने करोड़ की कार खरीद सकते हैं तो उनको उतने करोड़ का रोड दो, उनको उतने करोड़ का टैक्स दो, ले लो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अगर आप वैसी रोड नहीं बना सकते तो फिर वो कार अलाउ मत करो, है ना। नहीं तो उनका और जब हमारा कॉलिजन होगा ना तो खत्म हम ही होने हैं या दोनों ही होने हैं, लेकिन वो कॉलिजन तो होगा। आप एक हाइपर स्पीड कार को और एक नॉर्मल स्पीड कार को दोनों को एक ही रोड पे चला रहे हो, हाउ इज इट पॉसिबल। फिर तो आप एक काम करो ना, रेस ट्रैक पर रेसिंग क्यों करवाते हो, नॉर्मल रोड पे करवा दो, जो रेसर होगा वो निकाल ही लेगा बीच बीच में से, और एक्सीडेंट होना होगा तो वो तो होगा ही होगा। अगर यही बात है तो फिर बहुत इसमें आ जाते हैं कि भाई रेस ट्रैक पे चलाने के लिए गाड़ी है तो उनको रेस ट्रैक पे चलाना चाहिए, वो नॉर्मल रोड पे क्यों रेस लगा रहे हैं। क्वेश्चन ये है, मैंने आपसे कहा ह्यूमन एरर तो होगा ही होगा। दूसरी बात ये, अगर रोड पे चलाने के लिए नहीं है और रेस ट्रैक पे चलाने के लिए तो रोड लीगल बनाया क्यों। अगर निंजा H2R आप देख लो, बाइक है आज की डेट में, उसको रोड लीगल नहीं कर रखा है, उसको क्या कर रखा है, उसको रेस ट्रैक लीगल कर रखा है, आप रेस पे चलाओ। तो वैसे ही अगर रोड, भाई अगर उस हिसाब की रोड नहीं है और आपके पास मशीन है तो अलाउ नहीं होना चाहिए। एक सिंपल सी आपने मूवी देखी होगी, रोबोट मूवी, सिंपल सी मूवी थी। उसमें क्या बोला था कि हमने रोबोट बना तो लिया है लेकिन वो आज के एरा के हिसाब से नहीं है, और लास्ट में उसको डिसमेंटल कर देते हैं। ठीक है, रोबोट को जो चिट्टी होता है उसको डिसमेंटल कर देते हैं, ये बोल के कि ये टेक्नोलॉजी हमारे पास बहुत एडवांसमेंट वाली है, बहुत आधुनिक है, लेकिन अभी हम उसको कैपेबल नहीं है कैटर करने के। तो जब हमारे इंडियन रोड उसको कैपेबल नहीं है तो हमें ये नहीं बनाना चाहिए। और यहाँ पर हमें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो है हमारे आर्किटेक्ट्स को यूज़र इंटरफेस एक्सपीरियंस, या फिर आप ये कह लो कि आर्किटेक्ट्स को एक मैंडेटरी करना चाहिए, CPWD के मैनुअल्स में भी डालो और COA के मैनुअल्स में भी डालो कि भाई आर्किटेक्ट के थ्रू होते हुए वो साइन होते हुए ही जाएगा। क्योंकि रोड के लिए हर कोई सोच रहा है, स्ट्रक्चर के लिए हर कोई सोच रहा है, लोड के लिए हर कोई सोच रहा है, सेफ्टी के लिए हर कोई सोच रहा है। जो नहीं सोच रहे हैं वो है इंसान, ह्यूमंस के बारे में कोई नहीं सोच रहा, ह्यूमन इंटरेक्शन के बारे में कोई नहीं सोच रहा। अगर वो नई रोड बन जाती है, जैसे कि अभी PWD में जब ये रोड बनी, भोपाल की जो रोड बनी, तो उनका भी कहना कोई गलत नहीं था। उनका क्या कहना है, उनकी सोच तो टेक्निकल है। वो ये कह रहे हैं कि भाई कोई भी इंसान आएगा उसको दूर से दिख जाएगा सामने दीवार जैसी कुछ है, वो ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा लेगा, उसका दिमाग ऑटोमेटिकली कहेगा भाई मुझे कुछ वियर्ड लग रहा है, वो ब्रेक लगाएगा और फिर टर्न ले लेगा। लेकिन जब यहाँ पर आप आर्किटेक्ट को पुश इन करोगे ना, आर्किटेक्ट को पुश इन करोगे तो आर्किटेक्ट उसको जवाब देगा या आर्किटेक्ट बोलेगा वहाँ पर, और वहाँ पर रिजेक्शन के चांसेस होंगे कि वो ये बोलेगा कि जी रोड पर जब गाड़ी चलती है ना तो हमारा काम उसको स्लो डाउन करना हो सकता है, रोकना हमारा काम नहीं है कि चलते चलते में रोके और फिर रोक के वो टर्न ले, ये काम हमारा नहीं है। हम उसको स्लो करवा सकते हैं। अगर कहीं इंटरसेक्शन आ रहा है तो आप ट्रैफिक लाइट दे दो, इंटरसेक्शन आ रहा है तो आप ब्रेकर लगा दो, है ना, वो आप कर सकते हो, स्लो कर सकते हो। लेकिन रोकना काम नहीं है कि वो रोके और फिर टर्न ले 90 डिग्री या L शेप में वो जो है वो टर्न ले। तो ये चीज़ें समझना ज़रूरी है कि यूज़र के पर्सपेक्टिव से भी उसमें पॉइंट्स होने चाहिए, उसमें पाथवे होना चाहिए था, पाथवे नहीं है। अभी भी सारे लोग जो है वो बात कर रहे हैं 90 डिग्री की, क्यों 90 डिग्री है, लेकिन उसमें पाथवे भी होना चाहिए, उसमें साइक्लिस्ट के लिए भी होना चाहिए, उसमें मोटर बाइक के लिए भी होना चाहिए। अलग से एक चीज़ें डिफाइंड होनी चाहिए यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि जहाँ पर कार चल रही है वहीं पर बाइक चल रही है, फिर भी मैनेजेबल है। मैं तो कहता हूँ खैर उसको भी अलग होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैनेजेबल है। इंडियन रोड और इंडियन ऑडियंस ऐसी है, हमारे आज की डेट में इंडियन लोग ऐसे हैं कि वो मैनेज कर लेते हैं रोड को अपने साथ। लेकिन क्या आप मैनेज कर पाओगे? कितनी जगह देखते हो कि बहुत जो नए नए ड्राइवर होते हैं वो मैनेज नहीं कर पाते, वो बस को देख के डर जाते हैं, वो ट्रक की हाइट को देख के, विड्थ को देख के डर जाते हैं। कोई स्कूटी चला रहा है बगल में, अचानक ही बगल में JCB आके खड़ी हो जाए, वो डर जाते हैं। क्यों? उन यूजर्स के लिए कौन सोच रहा है? कोई नहीं। हमने तो सेफ्टी के हिसाब से बनाया है। अच्छी 9 मीटर की वाइड रोड है, क्या दिक्कत है? ये तो गलती इनकी है जिन्होंने चलाया, ये तो गलती उनकी है जो नए नए चला के सीख रहे हैं। भाई रोड पे लाइसेंस तो आप ही ने दिया था, तो गलती जिम्मेदार भी आप ही हुए। फिर हम कहाँ से, वो इंडिविजुअल कहाँ से, वो जो स्कूटी चला रहा था, लाइसेंस उसको मिला ना, मतलब गवर्नमेंट ने पकड़ाया था। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि आप यूज़र एक्सपीरियंस के और यूज़र इंटरफेस के, कि आखिर इंसान कैसे जो है वो देखता है चीज़ों को, उसको भी पुश इन करना ज़रूरी है, रेदर देन कि सिर्फ सेफ्टी ले आओ, सिर्फ स्टैंडर्ड्स ले आओ, डिज़ाइन के चीज़ें ले आओ, टर्निंग रेडियस ले आओ। इसके अलावा एक मेन चीज़ आती है जो कि है ह्यूमन सेंट्रिक चीज़ें।
कितनी बार आप देखते हो यू टर्न लेते वक्त अगर आपके रोड के राइट हैंड साइड वाले टायर पे जो है कोई एक बच्चा आ जाए या कोई छोटा सा एक जानवर आ जाए, गाड़ी उसके ऊपर चढ़ जाएगी, आपको दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो राइट में जो पिलर होता है ना, वो एक ब्लैंक डेड स्पॉट क्रिएट करता है, ब्लैंक डेड स्पॉट क्रिएट करता है। जी हाँ, बहुत जगह रोड पे आप देखते होंगे कि इस तरीके से बनाया गया है कि वो एक ब्लैंक चीज़ें, मतलब 2 मिनट लिए आपको धुंधलापन लगेगा, इल्यूजन क्रिएट होगा। इवन सेम चीज़ें जब हाइपर स्पीड में कार और ये चीज़ें रोड बनाई जा रही थी ना, चाइना में भी जब बनाई जा रही थी, और वहाँ पे मोस्टली क्योंकि पहाड़ है तो टनल्स के अंदर से मोस्टली चीज़ें निकलती हैं, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें आ रही थी कि रोड बना दी गई, सेफ्टी के नॉर्म्स के हिसाब से बना दी गई, हर मीटर पे एम्बुलेंस भी खड़ी है, सब कुछ खड़ा है, लेकिन एक्सीडेंट हो रहा है। क्यों? पता लगाया गया तो ये पता चलता है, जब पूरी टीम बैठी है पता चलता है क्या कि टनल में चलाते वक्त हर चीज़ इतनी सेम दिख रही है ना कि यूज़र को नींद आ जा रही है। अच्छा जी, आपने सोचा यूज़र को नींद आ जा रही है? ये तो सेफ्टी के नॉर्म्स में नहीं था, ये तो IRC में भी नहीं था, मतलब क्या कहते हैं, इंडियन रोड कांग्रेस में भी नहीं है, ये तो IRS उसमें स्टैंडर्ड्स में भी नहीं है। तो फिर कहाँ है ये कि यूज़र को नींद भी आ सकती है अगर वो सेम चीज़ें बार बार देख रहा है? तो ये चीज़ें कहाँ है? यूज़र एक्सपीरियंस कहाँ है? कितनी जगह मैंने यूज़र से सुना है कि वो ड्राइव कर रहे हैं और 100 की स्पीड है ना, तो बहुत लंबे टाइम तक अगर 100 ही लिखा हुआ है या 80 लिखा हुआ है और वो सेम ही स्पीड पे चला रहा है ना, तो उसकी बॉडी रिलैक्स मोड पे जाने लगती है और एक कैलकुलेटिव मोड पे वो सडन रिएक्शन नहीं ले पाता। मान लो जानवर अचानक ही जा रहा है या कोई इंसान अचानक ही क्रॉस कर रहा है, तो वो सडन रिएक्शन में सडन ब्रेक को हिट नहीं अप्लाई कर पाता। क्यों? उसकी बॉडी धीरे धीरे सुस्त पड़ रही होती है। तो ये चीज़ों को डिज़ाइन करना पड़ता है। तो चाइना वालों ने क्या सॉल्यूशन निकाला? उन्होंने उस टनल के अंदर वॉल म्यूरल्स बनाना स्टार्ट किया, जो कि आज हमारे उसमें एस्थेटिक पर्पस से बनता है। उन्होंने उसको स्टैंडर्ड्स में डाला। दूसरा, लाइटिंग देनी स्टार्ट की, अलग अलग वेरिएशन की लाइटिंग आनी स्टार्ट हुई, ताकि टनल के अंदर वो बोरियत क्रिएट नहीं हो यूजर्स को, क्योंकि अल्टीमेटली बनाया हमारे लिए जा रहा है। आप रोड बना रहे हो, समझ में आता है, सेफ्टी भी है, सब कुछ है, इसमें यूज़र गायब है, ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि आर्किटेक्ट को पुश इन करना चाहिए और यहाँ पर आर्किटेक्ट का भी एक मैंडेटरी करना चाहिए कि भाई आर्किटेक्ट के थ्रू होते हुए जो है वो कोई भी डिज़ाइन जो है वो जाएगा। बाकी आई होप सो कि आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी। देखिए, ये वीडियो जो है ना वो ओपिनियन बेस्ड था। मैं चाहता ना तो इसको पूरा फुल रिसर्च करके ना टर्मिनोलॉजीज वो मतलब इनकॉर्पोरेट कर सकता था। टर्मिनोलॉजीज मतलब इतने हायर टर्मिनोलॉजीज बोलता ना कि आर्किटेक्ट के होने से अर्बन डिज़ाइन की ऑडिट्स होनी चाहिए, रोड बनाने से पहले ऑडिट करवा लो, उसके बाद डिज़ाइन को जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी मत रखो, या फिर डिज़ाइन को जो है वो सिर्फ टेक्निकल समझ के मत छोड़ दो, डिज़ाइन को यूज़र एक्सपीरियंस भी समझो और उसको भी इंटीग्रेट करो। डिज़ाइन सिर्फ एक टेक्निकलिटी का नाम। तो मैं यहाँ पर ना बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर सकता था, लेकिन मैंने इसको सिंपल वर्ड में अपनी लैंग्वेज में समझाने की और एक बेसिक लैंग्वेज में, जिसे कहते हैं ना रॉ लैंग्वेज में, समझाने की कोशिश और बताने की कोशिश की है। आई होप सो कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी जो मैंने आपको बताया। मतलब हाँ, इंडिविजुअलिटी की गलती होती है, रोड पे जो इंसान चला रहा है वो तेज़ क्यों चलाया, डेट्स फॉर श्योर, बट ह्यूमन एरर्स गवर्नमेंट चाहे तो इसको मिनिमाइज़ कर सकती है। वो पर्टिकुलर इंसान चाहे तो ऑफकोर्स कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो मिनिमाइज़ कर सकती है। मतलब मिली भगत होती है बेसिकली, है ना। आप अगर चांस दे रहे हो गलती करने का तो दूसरा उसको फ़ायदा उठा ही लेता है ना। अगर रोड पे पुलिस ही नहीं है तो कोई ना कोई जंप कर ही लेगा, क्या, ट्रैफिक लाइट। तो वो चीज़ें होती है, तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है। ह्यूमन एरर्स आर ऑलवेज देयर। इवन ये सब चीज़ें फिक्स होने के बाद भी ह्यूमन एरर्स रहेगा, क्योंकि यार अल्टीमेटली हमारे लिए चीज़ें बनाई गई है और हम गलती करते हैं, डेट्स फॉर श्योर। ये चीज़ें तो हमें बचपन में सिखाई जाती है कि बेटा अगर आप फेल भी होते तो बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको इतना दिल पे मत लो, इसमें सुसाइड करने वाली कोई बात नहीं है, इसमें मरने वाली कोई बात नहीं है। तो फॉर श्योर यार, गलती करने वाली बात है, इसको लाइफ लॉन्ग लेसन या लाइफ लॉन्ग सजा मत बना दो। ये गवर्नमेंट की पूरी जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट को इन चीज़ों को देखना चाहिए। अभी भी 18 करोड़ की इन्होंने ब्रिज बनाया, उसके बाद भी गलती है, 4 करोड़ और पुश इन कर रहे हैं। क्या करने के लिए? 4 करोड़ में आप उसको रिपेयर करेंगे, उसका कर्वेचर बढ़ाएंगे, टर्निंग रेडियस बढ़ाएंगे, बेसिकली बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं हो जाएंगे। किसी भी बिगड़ी हुई चीज़ को कितना भी सही कर लो, क्या ही बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, गलती तो हो गई। आपको ये समझना चाहिए कि हमें सिर्फ उस ब्रिज को नहीं बात करके शायद पॉलिसी भी बात करनी चाहिए, हमें गवर्नमेंट लेवल पे बात करनी चाहिए, है ना। ये चीज़ें करनी ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, rather देन कि सिर्फ एक टॉपिक आया, वायरल हुआ, उस पर कमेंट किया और काम अगर वो सुधर गया, बात खत्म, चलो अब अगले पे चलते हैं। फिर अगली एक न्यूज़ आई, उस पर बात किया, उस पर अपना एक आंसर दिया, लेफ्ट या राइट कुछ भी, वो भी सही हो गया, फिर चलो अगले पे चलते हैं। लेकिन जो मिस्टेक हो रही है उसको कौन देखेगा? वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उस पर कौन बात करेगा? ये गलती हुई, डेट्स फॉर श्योर, किसी ने पैसे उड़ाए होंगे, किसी ने करप्शन किया होगा, किसी की गलती थी, किसी की नहीं। अगली बार नहीं हो उसके लिए क्या, ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। उसके लिए आपको पुश इन करना पड़ेगा आर्किटेक्ट को, आर्किटेक्ट की मल्टी डिसिप्लिनरी चीज़ों को आपको डालना पड़ेगा, और ये होना ही चाहिए। नहीं तो मेट्रो में क्यों है, नहीं तो एयरपोर्ट्स में क्यों है, नहीं तो अर्बन डिज़ाइनिंग, लैंडस्केपिंग में, पब्लिक प्लाजा में आज भी आर्किटेक्ट को क्यों रखा जाता है? रखा जा रहा है ना, इंपॉर्टेंस है ना। मतलब यूज़र एक्सपीरियंस के लिए कोई तो सोचेगा ना। हम यहाँ पर बैठे हैं,
वी आर देयर, हमारा पूरा प्रोफेशन इस चीज़ के लिए बैठा है, इनकॉपरेट करना ज़रूरी है। और आई होप सो कि मैंने जो ये पॉइंट्स बोले होंगे शायद आपको ट्रिगर हुआ होगा। मोस्ट ऑफ द लोगों में से अगर आपने ज़्यादा रोड पे ड्राइव नहीं किया हो तो शायद आप मेरे से उतना रिलेट नहीं कर पाएँ, या शायद आपको लगे कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अलग है या डिफरेंट है या गलत है, आपको लग सकता है। बहरहाल जो भी लगे आप नीचे से अच्छे से कमेंट कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से कमेंट करेंगे तो मुझे भी शायद समझ में आएगा, हो सकता है आप मेरे पॉइंट को और एक्सटेंड कर पाएँ, तो आप डेफिनेटली उसके आगे और पॉइंट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं ताकि दूसरे लोगों को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाए, आपके पॉइंट से हो सकता है समझ में आ जाए, क्योंकि कमेंट आज की डेट में हर कोई हर किसी का पढ़ता ही है। इवन मैं भी पढ़ता हूँ, अगर रिस्पॉन्ड नहीं भी करूँ तो पढ़ता हूँ, डेट्स फॉर श्योर। इसमें कोई मतलब इफ बट वाली बात नहीं है। आई होप सो कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।